बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू प्रिपेयर जुडिशल एग्ज़ाम, सिविल जज या फिर एडिशनल सेशन जज 15 दिन में। जैसे कि आप सबको ही बताइए कि अब तकरीबन 15 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम में, सिविल जज के एग्ज़ाम में भी और एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम में थोड़े से ज़्यादा दिन है। तो 15 दिन के अंदर आप सारी की सारी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे ये तरीका जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, ये ना सिर्फ सिविल जज एडिशनल सेशन जज बल्कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप अगर कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और आपको पता चला कि डेट से आगे 15 दिन रहते हैं पेपर में, तो भी ये उसके लिए कारगर साबित होगा। लेकिन फ़िलहाल ये स्पेसिफिकली मैंने लिखा है इसको, और ये मेरी ही राइटिंग है और मैंने ही इसको लिखा है। और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ऊपर एक ऑडियो में भी दे दूं, ताकि वो सारे लोग जो पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए यूज़फुल होगा ये तरीका। तो इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मैं उर्दू में करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इंग्लिश में तो लिख दिया, तो उर्दू में करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको ख़ुद पर यकीन करना है। ख़ुद पर यकीन करने से मुराद ये है कि आप अगर ये सोचें कि आप जो है वो 1 मंथ से तैयारी कर रहे हैं। 1 मंथ से मुराद कि जैसे कि वो मई के लास्ट में वो क्लोज़ हुई थी डेट्स एग्ज़ाम्स की, तो अब जून का लास्ट भी नहीं, अभी तो स्टार्ट है, मतलब जून के लास्ट में पेपर होने वाले हैं। तो अगर कोई किसी ने उसी वक्त तैयारी स्टार्ट किया, तो वो अगर ये सोच रहा है कि सिर्फ 1 महीना में मुझे तैयारी करते हुए तो मैं पेपर नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो इसकी तैयारी जो है वो LLB के डे फर्स्ट से कर रहे हैं, क्योंकि ला तो वही सेम है ना। जो सब्जेक्ट्स आपने ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपने उस टाइम पे पढ़े थे, PPC CRPC CPC। हाँ, वो अलग बात है, कुछ लोगों ने उस टाइम सीरियसली नहीं पढ़ा था, आप उस बात को सीरियसली लेते हैं, लेकिन पढ़ तो आप उस टाइम से रहे हैं ना, ये भी तो देखें आप। अगर आप पंजाब में सिविल जज के हिसाब से देखें तो 3 साल LLB के और 2 साल जो प्रैक्टिस के, 5 साल बाद आप अहल होते हैं सिविल जज की तैयारी के देने के लिए। और अगर आप लकीली जुडिशियल एडिशनल सेशन जज की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो आपकी 10 साल के प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो 3 साल वो और 10 साल ये, 13 साल से आप पढ़ ही रहे हैं किसी न किसी सूरत में। आप वकील का प्रोफेशन ऐसा है जो बिना पढ़े कोई भी कर नहीं सकता। अगर किसी ने बिना पढ़े LLB पास कर लिया तो ये तो मुमकिन है, लेकिन बिना पढ़े कोई भी केस नहीं, वो ना तो लड़ सकता है ना जीत सकता है। पढ़ना तो उसे लाजमी पड़ता है। तो उसके लिए क्या तरीका है, जो बेस्ट स्ट्रेटजी है जो मेरे माइंड के मुताबिक है, और मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने ख़ुद भी इसको फॉलो किया हुआ है और मैंने सोचा क्यों ना डिस्कस कर लिया जाए दूसरों के साथ भी, हो सकता है किसी एक का भी फ़ायदा हो जाए, तो मुझे दुआई मिलेगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेक अ प्लान ऑफ 15 डेज़, 15 दिन का प्लान बनाना कि आपके पास 15 दिन है। आल्दो कि अगर आपके पास 16, 17, 18 दिन भी हो, तो भी आप 15 दिन का ही प्लान बनाएं। अब सवाल यह है कि व्हेन, हाउ एंड व्हाट टू रिवाइज़। तो 15 दिन में आपने कब, क्या और कैसे रिवाइज़ करना है, क्योंकि अब टाइम जो है वो रिवीजन का ही टाइम है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेबस को, वैसे तो बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको सिलेबस याद ही होता है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप सिलेबस को रीड करें, उसकी जो बुक्स हैं उनको काउंट करें और उनको डेज़ पर डिवाइड कर दें। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक्स टोटल काउंट की आपने 30 हुई, तो 30 में से आपके पास दिन है 15, तो एक दिन में आपकी 2 बुक्स बनती हैं जो कि आपने रिवाइज़ करनी है। तो अब आपके ये सोच रहे होंगे कि 2 बुक्स एक दिन में कैसे रिवाइज़ हो सकती हैं, तो फिर आप यकीन करें कि आप कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो सबसे पहले सुबह सवेरे आप उठें। रात को आप कोशिश करें जल्दी सोएं, जितनी जल्दी आप सोएंगे ना सुबह, आप उतनी ही जल्दी उठ सकेंगे। बेस्ट टाइम जो है वो फजर से पहले या फिर फजर के फ़ौरन बाद, फजर की नमाज़ से पहले, मतलब तहज्जुद के वक्त आप उठें, अलार्म लगा लें या अपना टाइम सेट कर लें। ये 15 दिन आप तहज्जुद के टाइम पर उठें, कोशिश करें कि तहज्जुद भी पढ़ लें, 2 रकात भी पढ़ लें सही। तो वो पढ़ने के बाद आप जो है पढ़ना बैठ जाएँ। पढ़ना है आपने कैसे और क्या पढ़ना है, आपने सिर्फ कंटेंट्स रीड करने हैं उन 2 बुक्स के। 2 बुक्स जो आपने सेलेक्ट करनी है उन 30 में से, या जितनी भी आपकी वो बनती हैं। अगर 3 भी बनती हैं तो 3 का आप रिवाइज़ करें डेली बेसिस पर, डेज़ के हिसाब से बुक्स को आपने डिवाइड करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ। तो फिर आपने रिपीट करने के बाद रिवाइज़ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स को। मतलब कंटेंट से मुराद कि आप चूँकि लॉ की बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें सेक्शंस लाजमी होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, तो आपने सेक्शंस 1 to ऑनवर्ड जितने भी चल रहे हैं वो पढ़ने जाने हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक दिन आज के दिन से अगर स्टार्ट कर रहे हैं या कल के दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने एक QSO
ले ले और उसका आर्टिकल 1 से आपने रीड करना है। आर्टिकल 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, आर्टिकल 2 डेफिनेशन क्लास इंटरप्रिटेशन क्लास, और 3 में जो है वो आपके कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के हवाले से। तो वो इस तरह ऑनवर्ड आपने कंटेंट से आर्टिकल्स वो पढ़ते जाने हैं, जो उसमें वन लाइनर जिसे हम कहते हैं। वो पढ़ने के बाद आपने देखना है कि आपको आर्टिकल 3 माइंड, अब मैंने बोला अभी, तो वो माइंड में आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन गवाही दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता। तो वो अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वो इनफ है। और फिर आप इस तरह सेक्शन वाइज सारे के सारे QSO अगर आप इस तरह पढ़ने बैठे ना कंटेंट से, तो ऑलमोस्ट आधा घंटा या 1 घंटा आपको मैक्सिमम लग जाएगा और आप उसके कंटेंट सारे के सारे रीड कर सकते हैं। रीड करने के साथ साथ आपने एक और काम करना है, साथ साथ लिखने हैं कि आपको कौन से ऐसे आर्टिकल या सेक्शंस हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको है माइंड में आ रहा है कि आपको ये सेक्शंस पता है। जैसे कि आर्टिकल 3 मोस्टली हर वकील को पता होता है कि क्या है उसमें, 17 पता होता है, 16 अकम्प्लिस पता होता है, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन के हवाले से पता है। तो इसी तरह जितने भी लॉज आपके सिलेबस में हैं उनमें से मोस्टली सेक्शन जो कि प्रैक्टिकली चल रहे होते हैं, तो वो हर किसी को कंसेप्ट एटलीस्ट पता होता है। उसके बाद आपने लिखने हैं सिर्फ और सिर्फ वो सेक्शन जिनके हवाले से आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब वो कंटेंट से पढ़ने के बाद आपको पता चला यार ये क्या चीज़ है, इसके बारे में तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं इसको। तो वो सेक्शंस आप सिर्फ और सिर्फ राइट डाउन करें। वो राइट डाउन करने के बाद आप देखें कि ये कितने सेक्शन बनते हैं, और दोनों बुक्स का इस तरह आप कंटेंट से रिवीजन करें। और उसके बाद जितने सेक्शन वो आप नोट डाउन करेंगे कि आपको ये बिल्कुल नहीं आते, उनको आप डिस्कस कर लें अपने किसी कोलीग के साथ, किसी टीचर के साथ। और अगर कोई अवेलेबल नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो फिर जस्ट आप वो सेक्शन यूट्यूब पे लिखें और कोई भी वीडियो सुन लें। वैसे मेरे भी काफ़ी सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, मज़ीद भी मैं अभी क्योंकि मेरा कंप्लीट लास्ट अभी तक नहीं हुआ है, तो आपको जो सेक्शन से रेलिवेंट जो वीडियो मिलती है उसको आप सुने, और नहीं सुन सकते तो जस्ट आप खुद पढ़ लें उन्हीं सेक्शंस को। तो पढ़ने से भी बहुत सारी चीज़ें खुद समझ आ जाती हैं। तो जी आपकी दोनों बुक्स रिवाइज़ होगी सुबह ही सुबह। सारा दिन में अगर आप ये 2 बुक्स इस तरह कर लेते हैं, बाकी सेक्शन भी जितने भी होंगे, तो नेक्स्ट डे भी आप सेम ये प्रोसीजर अप्लाई करें और 15 दिन तक अगर आप यही करते रहें, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पास कर देंगे इंशाल्लाह। आगे जी, रिपीट द सेम अंटिल द एग्ज़ाम डे कम्स। और यही प्रोसीजर जो है आप डेली अपनाएं। रिपीट करती हूँ मैं। सबसे पहले आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है, फजर से पहले या फजर के बाद, और सुबह ही सुबह आपने 2 बुक्स का कम से कम कंटेंट्स में से सेक्शन जितने हैं उनको पढ़ना है। और फिर देखना है कि कितने सेक्शंस आपको आते हैं और कितने बिल्कुल नहीं आते। जो नहीं आते तो उनको आप जस्ट डिस्कस करें किसी के साथ भी, नहीं तो वो सिर्फ उन्हीं सेक्शंस को आपको पढ़ेंगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब आ जाते हैं GK पेपर के हवाले से। जनरल नॉलेज, इंग्लिश और उर्दू, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर हैं। मोस्टली लोग जो ला के पेपर पास कर जाते हैं, लेकिन GK में रह जाते हैं, या कोई इंग्लिश में रह जाता है, कोई उर्दू में रह जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी बच्चे नहीं कहती हूँ, चलो जितने भी एस्पायरेंट्स पेपर दे रहे होते हैं जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए, वो इन 3 सब्जेक्ट्स पर कम फोकस करते हैं, वो ला वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हालांकि पास होने के लिए ये 3 सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है और वो सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। वो उसमें इस वजह से भी पास कर जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो, जैसे कि अभी मैंने पहले कहा कि आपने 3 साल LLB किया, फिर उसके बाद 2 साल की प्रैक्टिस की, तो 5 साल से आप ला ही समझो पढ़ रहे होते हैं। तो वो कहीं से किसी से सुन रहा होता है, किसी से बात की होती है, किसी से डिस्कस किया होता है, तो वो माइंड में बैठ जाता है उसका कॉन्सेप्ट। लेकिन इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर आप लोग कम तवज्जो देते हो, तो इस वजह से होता है रिज़ल्ट में। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो ज़्यादातर जो फेलियर रेशियो है वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट में से किसी एक की वजह से है। तो अब इसका पास करने का क्या तरीका होता है? अब इसका चूँकि कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है, जो लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जो सिलेबस मौजूद है उसमें GK का भी कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, इंग्लिश का भी नहीं है, उर्दू का भी नहीं है। सिर्फ यही लिखा हुआ है कि ये आपके पेपर 3 होंगे और 3 यही होते भी हैं। अब फिर आप ये सोच रहे होंगे कि अब इन 3 के हवाले से क्या करें, 15 दिन बचे हैं और 15 दिन में जो तैयारी करनी है तो वो बहुत मुश्किल बात है। तो उसके लिए आपने सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये करनी है कि आपने पास पेपर कलेक्ट करने हैं, जितने भी आपको मिल जाए, पिछले साल वाला, उससे पिछले साल वाला, 5 साल के, 10 साल के, इवन कि अगर आपको 20 साल के भी मिलते हैं ना, तो वो आप लें। अब वो मिलेंगे कहाँ से? सिंपल आप गूगल पे सर्च करें कि सिविल जज के जो पास्ट पेपर, जो क्वेश्चन पेपर हैं, वो आपने ले लेने हैं। वो लेने के बाद उन क्वेश्चन पेपर को आप डेली एक पेपर सॉल्व करें। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है?
वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। चलो अब वो रिकॉर्ड करें तो बता देती हूँ, माइंड में आ गया कि सॉल्व करने का भी तो तरीकाकार होना चाहिए ना। सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप सपोज़ इंग्लिश का पेपर आपने उठाया, इंग्लिश के पेपर में प्रेसी होती है, तो वो पैराग्राफ जो है उसकी प्रेसी आप खुद लिखें कि आपको वो पैराग्राफ को पढ़ें, कोई 15-20 मिनट उसके ऊपर लगाएं डेली के, और वो प्रेसी आप राइट डाउन करें। लिखने के बाद आप खुद पढ़ें उस प्रेसी को, आपने जो लिखा है वो आपके पैराग्राफ में जो बात कही गई है और जो आपने लिखी हुई बात है, क्या दोनों से मतलब समझ में आता है कि एक ही बात कही जा रही है, तो फिर तो है ठीक। अदरवाइज़ आप अपनी लिखी हुई प्रेसी किसी को चेक करवा सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। इसी तरह बाकी पेपर में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कंप्रीहेंशन है अगर, तो उसको सॉल्व करें। ऐसे है तो ऐसे को आप लिखें। और उसके अलावा जो बाकी जनरल चीज़ें, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करते हैं, वरना 10 नंबर का ट्रांसलेशन का पेपर होता है और वो 10 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं ट्रांसलेशन के, सिर्फ और सिर्फ रूल्स को करने के लिए। रूल्स के हवाले से मैंने इंग्लिश के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर बनाए हैं, जिसमें ट्रांसलेशन के रूल्स और उसके अलावा ग्रामर के रूल्स मैंने काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं। तो आप वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में उर्दू इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, उधर से चेक कर सकते हैं आप, और फिर उनको आप सुने और वो रूल्स को नोट डाउन करें और उन्हीं के मुताबिक ट्रांसलेशन करें, तो आप वो 10 में से अगर आपकी ट्रांसलेशन अच्छी हुई है तो 8-9 नंबर कन्फर्म है कि आपको मिल जाएंगे। और वो 8-9 नंबर बहुत मायने रखते हैं पास होने के लिए और आगे भी एलोकेशन के लिए आपके में। तो मेरा ख्याल अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन एक और आखिरी बात जो कहना चाहूँगी, जो इसमें भी मैंने मेंशन की है, वो ये है कि इफ़ यू रियली वांट्स टू बिकम अ जज, दिस स्ट्रेटजी इज़ नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक। माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप वाकई में जज बनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे और दिन रात लगा के एक नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर डिज़ायर ज़रूर है कि आपने जज बनना है, आप अपने आप को उस सीट पर बैठे हुए देखना चाहते हैं। तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें आप इस स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है उसको अगर आप फॉलो कर लें 15 दिन में, तो 100% गारंटी है कि आप ये पेपर लाजमी पास कर जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, रिमेंबर मी इन प्रेयर्स, रिगार्ड्स राबिया चौहान। अल्लाह हाफिज़।